अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ईद की इन खुशियों में हम आपके साथ शामिल हैं। आम दिनों में तो हम आपके साथ होते ही हैं, तो इतना खुशी का दिन है और एक सेलिब्रेशन है, एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारा, तो हमने सोचा कि आज के दिन भी आपकी खुशियों में हम शामिल रहें। और इन ईद की खुशियों में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, शुक्रिया आज के दिन आने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यार मुबारक। अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक जी। कैसी गुजर रही है ईद नुखैज़ साहब? फिर ये तो जाहिर बात है अच्छी गुजरनी है। अच्छी गुजर, मौसम में गर्मी है, गर्मी है। हाँ गर्मी। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौसमों के सर्द गर्म से आजाद होती हैं, मौसमों के असर से इवेंट्स जो अच्छे इवेंट्स मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ जी। और आप गवाही देंगी मैं सही कह रहा हूँ और आपको गवाही देनी चाहिए और अबू बकर साहब भी मुत्तफिक होंगे इत्तेफाक से। मसलन सर्दी है, हाँ जी, कितनी शदीद सर्दी, यानी जिसमें इंसान जम जाए। उस सर्दी में भी जब इवेंट होता है शादी का, खवातीन जो हैं वो स्लीवलेस पहन के तो मुझे पता था मौसम असर नहीं कर रहा होता। हाँ जी। इसी तरह आज का दिन, यानी ये गर्मियां लगा लें, कितनी सख्त गर्मियां जा रही हैं, पीक पे हैं। लेकिन अगर गर्मियों में कोई शादी होगी तो खवातीन को आप देखेंगे वहां वो रेशमी कपड़े पहने होंगे, फुल मेकअप जैसे। अभी आप जैसे माशाल्लाह तैयार हो के आई, आज आपकी तारीफ भी बनती है, तो आपने तो मतलब ऐसा ही लग रहा है जैसे आप शादी पे आई। गर्मी से मुकाबला है, शादी से कम वैसा कंट्रास्ट है जैसे जनवरी और दिसंबर की ठंड होती है ना, और स्लीवलेस। आपके अंदर जब हम हैरान हो रहे होते हैं। अबू बकर साहब, जब आपके अंदर खुशी हो ना, हाँ जी, फिर मौसम नहीं असर करता। आज अगर आपको पता चल जाए अबू बकर साहब कि आपका 10 करोड़ का इनाम निकला है, मेरे मुंह में खाक नहीं खाक जरूर डाली है आपने इसमें। अगर कह ही दिया तो अगर सुने ना, अगर सुने, अल्लाह ना करे आपका निकल आता, अल्लाह ना करे, सुने ना, तो आप इस वक्त आप यकीन करें आपको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आपका दिल चाहेगा उठ के खुशी से नाचना शुरू कर दें। तो अंदर की खुशी जो है वो बाहर के मौसमों का कोई असर कबूल नहीं करती। वाकई सही बात है। अबू बकर साहब, कैसी जा रही है ईद और क्या रूटीन है आपकी? ईद बहुत ज़बरदस्त, वही रूटीन है। चूँकि बहुत कम आना होता है, दोस्तों से मिलना बहुत कम होता है, तो इसमें कोशिश होती है कि सब दोस्तों से मिल लें, पुराने क्लास फेलो से मुलाकात हो जाए, पुराने हमसायों से मुलाकात हो जाए, जो अजीज़ होते हैं जो गांव में रह जाते हैं या किसी दूसरे शहर चले गए, उनसे राब्ता किसी न किसी शक्ल में हो जाए। अब तो मोबाइल ने भी बड़ी आसानी किसी वीडियो कॉल्स भी हो जाती हैं। इस मौके पे कभी किसी पुरानी मोहब्बत से भी मुलाकात? नहीं, मोहब्बतें तो बहुत होती हैं जी। नहीं, यहाँ पर आपको बैठ के बताएंगे वो बात बताएं जो मैं ना बताऊं, लेकिन आप वो बात बताएं जो मैं ना बताऊं। यहाँ पर बैठ के कैसे बताएंगे नुखैज़ साहब? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। ये तो इतराफ कर लिया कि बहुत सारी हैं, बहुत सारी होती है, ये अब दूसरी तरफ निकलेंगे। जिस मोहब्बत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो वही होती है। नहीं, मैं जिस मोहब्बत का जिक्र कर रहा हूँ वो बचपन की यादें भी हैं, बचपन की गलियां भी हैं, वो खास मिठाई की दुकानें भी हैं, ये सवाल, वो खास दोस्त भी हैं। तो ये मोहब्बतें तो सारी होती हैं। अब आप उस मोहब्बत को आप कन्फाइन नहीं कर सकते। नंबर 1 कन्फाइन क्यों नहीं कर सकते? मोहब्बत के 1000 जायके हैं, 1000 जाविये हैं, तो वो सारे जिस जाविये का हम पूछ रहे हैं ना, आप वो ऑन एयर तो नहीं होती ना ये बात, आपको तो पता है। नुखैज़ साहब, आप बता सकते हैं ऑन एयर, क्योंकि है तो सही, लेकिन बता सकते हैं ऑन एयर नुखैज़ साहब? मोहब्बतें जो है, हाँ जी, किसी ईद पे मोहब्बतों से मुलाकात होती, पुरानी एक नहीं, मैं कहूंगी मोहब्बतों। मैं तो कहता हूँ जिस दिन पुरानी मोहब्बत से मुलाकात हो वो दिल ईद हो जाता है। वाह 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 वाह, भाभी को पता होता है, वाली मोहब्बत। गली में आज चांद निकला, वही वाला होता है। नुखैज़ साहब, भाभी को पता होता है उस दिन कि आज आपकी ईद है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस चीज से नहीं घबराता, वैसे उनको नहीं पता होता। वाह 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 जी। चले, अच्छा, तो कोई प्लानिंग है दोस्तों के साथ मिलने की? हमारी मोहब्बतें जो है ना सुमेरा, वो खालिस वही मोहब्बतें जिनका हम जिस जाविये का जिक्र कर रहे थे, वो अब हो चुकी हैं। वो भी नानी दादियां बन चुकी हैं। नानी दादियां ना सही तो कम से कम करीब पहुंच चुकी हैं, पेरेंट्स तो बन गए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब उनसे जब मुलाकात होती है तो हम फैमिली की तरह मिलते हैं सारे, लेकिन वो एक दिल में जाहिर बात है कसक वो जो है, और जिनसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हमारे उस गेट टुगेदर में फैमिली में मामू का दर्जा है। क्या करे भाई, उनके बच्चे में सही कहा। वो हमारे एक दोस्त थे, तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की से मोहब्बत हो गई, तो लड़की ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं आपसे मोहब्बत, शादी नहीं मैंने आपसे कर। अच्छा। अब लड़की की शादी कहीं और हो गई, हमारी कालों की, वो लड़के की शादी कहीं और हो गई। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अपने अपने घर बहुत खुश हैं।
वो जो सही खुशी की लाइफ है ना वो, और फिर मोहब्बत शादी का नाम तो है नहीं जी। हाँ जी, तो शादी के इख्तिताम का नाम ये तो नुखे वो साहब फिर पुराना एक लतीफ़ा है रिवायती ना, जुमला है ना, जब ना हो सके शादी तो फिर यही कह दिया नहीं, जाता है कि जी ये शादी होता कर ही यही है। हमारे एक दोस्त, चले मैं मिसाल देता हूँ, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में कहा, कहने लगे यार मुझे मशवरा दो। तो मैंने कहा किस चीज़ का? उसने दोस्तों को बुलाया था, कहने लगे यार मैं 4 लड़कियां हैं, अच्छा, जिनमें से मैंने एक सिलेक्ट करनी है शादी के लिए। वैसे उसकी सादगी पे भी मुझे हैरत है, उसने मशवरे के लिए आपको चुना ना। नहीं, उसकी अक्लमंदी चेक करें। और उसने कहा, मैंने कहा जी, दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या उनकी खसूसियात क्या हैं? हाँ। उसने कहा जी पहली जो लड़की है वो तो कफ़ायत शौर बहुत है। अच्छा, यानी उसमें मैंने ये देखा है कि वो हर चीज़ में कोई फजूल खर्ची नहीं करती। ठीक है। और दूसरी लड़की जो है उसने कहा उसे रीडिंग्स का बहुत शौक है, किताबें, लिटरेचर, इस चीज़ का बहुत शौक है। तीसरी जो है उसको बन संवरने का बहुत शौक है। अच्छा। और चौथी जो है वो मैंने देखा है कि वो मुआशी जो मुईशत के हवाले से उसके पास बड़े आइडियाज हैं नए नए बिजनेस के और ये फलाना। ठीक है। तो इन्हीं में से मैंने को सिलेक्ट करनी है। तो हमने कहा भी अब तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ये खसूसियात तो बहुत अच्छी हैं लड़कियों की, अब जो तुम। तो बहरहाल उनकी शादी हो गई, हमें पता नहीं चला उन्होंने किससे शादी की थी। कोई तकरीबन हफ्ते बाद मुलाकात हुई। अच्छा। तो हमें पता चला कि उन्होंने तो शादी कर लिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वो 4 जो खसूसियात आपने बताई थी, तो आपने फिर किससे शादी की? जी जी। कहने लगे वो जो उन 4 से तो नहीं हुई, मेरी उससे हुई है, वो जिसकी आंखें नीली थी। ठीक है। तो खालिस्तन मर्दाना सिफत तो ये है भाई कि आपको सारी खूबियां एक तरफ और फिर आपको हुस्न पसंद, हुस्न पसंद, हुस्न परस्त तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चले आज आप ये बताइए नुखेस साहब और अबू बकर साहब कि आज का प्लान क्या है? दोस्तों के साथ कहीं से इनविटेशन है या आपने किसी को बुलाया हुआ है घर में? अबू बकर साहब, कौन आ रहा है घर में, या आप किसी की तरफ मेहमान बन रहे हैं आज डिनर पे? नहीं, 3-4 दोस्त हैं। दिन में तो आज उन्होंने आना है, उनका इंतज़ार चल रहा है, बस थोड़ी देर बाद उनसे मुलाकात भी होगी। ठीक है। रात को डिनर का भी प्लान है, ये भी आपने ठीक प्रिडिक्ट किया है, ये कुछ दोस्तों की तरफ ही है। तो 3-4 रोज़ यही सारा सिलसिला चलेगा और आज भी यही चल रहा है। सही। और जो लोग परदेसी हैं उनकी तो 3 दिन ईद ख़त्म भी हो जाए तो जितने दिन वो वहाँ रहते हैं तो ऑलमोस्ट यही माहौल चलता रहता है और यही चलेगा। हमारी तरफ तो यही है आज। सही। अच्छा नुखेस साहब, आज ईद का दिन है और हमें भला किसने ज्वाइन किया है? जाहिद फखरी साहब ने। अरे वाह जाहिद फखरी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और मैं सुमेरा आपको बताता चलूँ, जाहिद फखरी साहब जो हैं ये माशाल्लाह इतने मारूफ शायर हैं, अपने मज़ाहिया कलाम के हवाले से भी, संजीदा कलाम के हवाले से भी, लेकिन इनका बड़ा हवाला जो है वो मज़ाहिया कलाम बना। जी बिल्कुल। उसकी वजह है कि लोग अपनी टेंशन रिलीज करना चाहते हैं, इनको सुनते हैं। और फ़खरी साहब माशाल्लाह मुझे तो पता है जितने बाकमाल इंसान हैं, जितने अच्छे शायर हैं, ये लोगों को हंसाने का फ़न भी जानते हैं और उनकी आंखों से बाज़ औक़ात इनके अशार सुन के आंसू भी रवा हो जाते हैं। तो फ़खरी साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हम सब यही चाहेंगे, ईद का मौका है, ईद के हवाले से कुछ ऐसे कलाम सुनाइए कि हम सब उसको गुफ्तगी हमारे अंदर जो है वो यानी खिलखिला उठे हम सब। बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, वाह। ये ईद के हवाले से ये है। बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, खुले आमों करप्शन कर रहा था। वाह वाह। पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, अच्छा, मगर वो ठंडी आहें भर रहा था। वाह 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 वाह। इस ईद पे जो राह में महबूबा मिल गई, इस ईद पे जो राह में महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया है देश शबाब का। वाह। पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ। हाँ। ओहो। हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। वाह 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 वाह। कमाल हो गया सर, वाह। जो खुद को मेम कहती है उसे कालू नहीं मिलता। वाह। अच्छा। खुद को मेम कहती है उसे कालू नहीं मिलता। अजब बहरान है, खाला को भी खालू नहीं मिलता। तुझे ये गम के सालन में तुझे बोटी नहीं मिलती, और मुझे भी देख शोरे में जिसे आलू नहीं मिलता। आलू नहीं मिलता। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या। फखरी साहब ये बताइए कोई बकरिया पेशकश। कोई बकरिया पेशकश। बस पता नहीं अब आपके पास टाइम कितना है? बिल्कुल। अच्छा, चले ये ईद का हो रहा है सारा? जी सर, ईद का हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो
न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी। हजरत इकबाल की जमीन में है। जी हाँ जी जी। न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी। आहा, बिल्कुल ठीक। किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, वाह हाय हाय, खता इसमें बंदे की सरकार क्या क्या थी। थी। वाह 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 वाह। वाह वाह। और मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, आहा, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, सर, वाह, बहुत और बहुत अच्छा। सितारों से मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। वाह सितारों से आगे छलांगे थी अपनी, आहा, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या क्या थी। थी। वाह 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 वाह, भाई साहब कमाल हो गया। सही है, सही है सर। फकरी साहब तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, वाह हाँ जी, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। वाह मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, वाह। आहा, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद का। क्या बात है, वाह क्या वाह बात वाह है, वाह क्या वाह। बात फकरी साहब ये बताइए, दूसरी शादी, यानी आपका भी एक जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब रहा है, मुझे इत्तला मिली है। तो आप चाहते हैं ईद वाले दिन उनके घर नहीं, में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दूसरी शादी के हवाले से, ये कि फकरी साहब ने हर मौजू पे लिखा हुआ है हाँ जी। अपना, और नॉन फाइलर पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। हाँ, वाकई। तो फकरी साहब, दूसरी शादी मर्द की ख्वाहिश होती है, इस हवाले से कोई कलाम हो तो सुनाइए। के लिए जी। एक बेगम हो कहीं पर आने जाने के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा खासा चौधरी था, एक तो घर पर रहे रोटी पकाने के लिए। वाह 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 वाह। वाह, एक बेगम हो कहीं पर आने जाने के लिए। वाह। अच्छा खासा खासा चौधरी था, दूसरी शादी के बाद एक इबरत बन गया सारे जमाने के लिए। वाह वाह, ये तो आपने डरा हैं? ये डरा दिया आपने। मैं तो हर पहलू पे लिखता। जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये 4 शेर ताजे सुन लें हाँ जी, कि अपना डाडी गलती कर नहीं जाता, आहा, डाडी गलती कर कर नहीं नहीं जानता। जानता। कर नहीं जाता, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। वाह वाह वाह। वाह, सच पूछो ते शादी करके वाह। बंदा अंदरों मर नहीं जाता। हाय हाय हाय। ये पहली शादी की बात है जाहिद फखरी साहब, ये दूसरी शादी की बात है। वैसे पहली वाली है। अच्छा हुजूर ये बताएं, जाहिद साहब ये बताएं कि आपका एक मशहूर मिसरा मेरे जहन में आ रहा है कि वो टिंडियां वांगू पक गया ना। हाय हाय, तो ये वो है कदी ते पेके ये जाने। ये चूंकि ईद चल रही है तो आप गोश्त ने वही हालत कर दी है टिंडियां वाली। तो उससे मुझे याद आया कि इस पे भी कुछ सुन लेना चाहिए थोड़ा सा। और कुछ बेगमात पेके भी गई होती हैं माशाल्लाह ईद के दिनों में। हाँ देखे कितनी खुशी हो रही, कह रहे माशाल्लाह वापस ही ना आ जाए। फकरी साहब इसके दोनों वर्जन सुनाइए। दोनों वर्जन यानी सुनाइए। बेगम का वो जो जवाब था हाँ। और आपका जो पहला था बिल्कुल। वर्जन। एक बात उनका सुना दो, लेकिन उससे पहले वो 2 शेर पूरे कर ले। जी 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 जी, प्लीज। कि डाडी गलती कर नहीं जाता, ते सच पूछो ते शादी करके बंदा अंदरों मर नहीं जाता। हाँ जी, ते अगले पिछले पुन दिंदी है, पिछले पुण दिन की। जिस दिन छेती कर नहीं वाह जाता। वाह 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 वाह। वाह, ते आजकल बेगम पेके गई है, आहा, अच्छा फिर भी मेरा डर नहीं जाता। आहा, वाह वाह वाह। बेचारे, ये वाह वाह। सबकी आवाज है, सबकी आवाज है। दिल की आवाज है। फकरी साहब पेके। हाँ, कभी ते एक 5 सुन के वो तो बड़ी लंबी जी 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 जी। कभी ते पेके जात बेगम, हाय हाय, आवे सुख दा साह नी बेगम, वाह कट्ठियां रह अक गया, वाह वाह। वो लागे वे थक गया हूं, भिंडियां वांगू पक पक गया गए। वाह वाह वाह, ते पर भी नक्को नक गया वाह हूं, वाह वाह। हुन सीने ठंड पा नी बेगम, कदी ते पेके जात। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत वाह वाह वाह। खूब। जवाब भी है। मनान नु दिल करदा है, सिगरेट पान नु ਨੂੰ दिल ਦਿਲ करदा है, वाह, बाहरों खान नु दिल करदा है, बारू ताजे नान नु वाह, वाह, दिल करदा है,
कर दे पूरे चाह नहीं बेगम। और ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਬਾਤ जी। ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ जी जी बिल्कुल। ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ बीबा ਬੀਬਾ वाह ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੀਬਾ आहा ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ हाय है ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਕੇ आहा वाह ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ वाह ਓਏ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਕੇ वाह वाह ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾਵੇ वे बीबा वाह 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 ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ छेती आ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੇ वाह ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅੰਜੂ ਵਗਦੇ आहा ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਠੱਗ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ लग ਲੱਗਦੇ दे क्या बात है क्या ਉਹ बात ਸਾਨੂੰ ਵੀ समझावे समझा वाह 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 बढ़िया मोहब्बत बहुत वाह, शुक्रिया शुक्रिया सर जाहिद फखरी अल्लाह ने साहब पाकिस्तान के हालात अच्छे करे आमीन सर आमीन और हाँ इस तरह हंसते क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦੇ ਡਿੰਪਲ ਬਣਾਣਾ ਨਾ ਗੁਲੇ ਨਖੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ये कोई आसान काम नहीं है बिल्कुल ठीक, इसमें कोई बड़ा शक नहीं। बिल्कुल मुश्किल ठीक काम कहा है आपने, बिल्कुल वंस ठीक। अगेन ईद मुबारक सर हमारी सर, तरफ आपको से। बहुत बहुत शुक्रिया ईद मुबारक फखरी साहब, आपका। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। नोखे साहब बड़ी आपकी आह निकली जब उन्होंने पहला ही भी कहा कदीते पे के जा आपने कहा हाँ हाँ खैर है ख्वाहिश है या कोई दुख है कि जा हाँ, नहीं मैं- रहे? मैं बता रहा हूँ। पहले इन्होंने एक सवाल भी किया था ना दूसरी शादी हाँ वाला जी। ये इसको मिक्स करें मिक्स कर लेते हैं चले मिक्स करना या नहीं, वो मेरी मर्जी है, मैं आपको नहीं, जवाब देता चले हूँ, आप ठीक है। अपनी मर्जी से जवाब दीजिए। असल में हो क्या रहा है अबू बकर साहब, हमारी जो रिवायात हैं जो बेहतरीन और खालिस तरीन और अच्छी रिवायात थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक बात यानी कितनी अच्छी रिवायत होती थी हमारी कि बीवियां हर चौथे दिन में के चली जाती थी। और तो रिवायत जान का थी, नाम ही ले रिवायत खत्म हो गई और इसी वजह से मुआशरा जो है वो तनज़्ज़ुरी का शिकार है। लिहाजा इन पुरानी रिवायात और अच्छी रिवायात को जिंदा करना चाहिए। अब तो ये मेके जाने वाला रिवाज ही खत्म है। खत्म हो गया क्या पहले वजह है ये होता साहब? था, पहले ये होता था ये- सुमेरा कि जब ये- लड़की को रुखसत किया जाता था तो उसे नसीहत की जाती थी कि तुम्हारा जनाजा ही वहां से निकलना वहाँ से चाहिए। निकलेगा, आजकल कहा जाता है कि उन्होंने दा जनाजा ही निकलना चाहिए। तो कैसे क्यों ये रिवायत दम तोड़ती जा भाई रही है? मैं ये समझता हूँ कि अब वो जो घरेलू घर में जो एक खुशी है ना औरत की वो बड़ी अहमियत रखती है। जी जी और फिर जब आप वालदैन के घर जाते हैं वहाँ भी अब जिनके भाई बहन हैं उनकी भी शादियाँ हो चुकी हाँ होती हैं जी, तो हाँ जी। औरत को मैं ये समझता हूँ आप अपना घर संभालने सजाने संवारने में ज्यादा मजा आता है। ज्यादा मजा और लड़ाइयाँ भी कम हो चुकी हैं। हाँ जी होती हैं सब कुछ है लेकिन वो जो एक मेच्योरिटी है ना आ उसने जाता है। अपना और नोखे- मीडिया ने या हमारे जो कल्चर ने एक मेच्योरिटी अच्छा दी है नुखेश भाई दोनों उसमें ना जो कनेक्टिविटी है ना उसके भी मीन्स बदल चुके हैं अब वीडियो कॉल आ गई हुई है ठीक है। अब ये भी बात WhatsApp सही calls है हैं। ये बिल्कुल भी सही। बात सही उसमें है। बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल मुशावरत जो मतलब अब दुनिया की बहुत वालदा कम के ऐसी साथ होती बीवियां है। जिन्होंने वालदा के साथ ठीक है पैकेज नहीं किया ठीक है नुखे साहब हमारे साथ एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मौजूद है। अच्छा जी। जब हम उनको उनकी आवाज आप तक पहुंचेगी आपने पहचानना है स्पेशली आपने पहचाना कि हमारे साथ कौन है। जी जो हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं उनको उनकी लाइन इन कीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ओ कासमी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर उस्ताद मोहतरम सर, ईद मुबारक। आपने तो सरप्राइज दे दिया सुमेरा मुझे नहीं पता था कासमी साहब है। कासमी साहब हमारा प्यार है, कासमी साहब हमारी मोहब्बत है और बिल्कुल। मुझे ये फख्र हासिल है जी मैं अताउल्लाह कासमी का एक अदना सा शागिर्द। हाँ जी सर ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक खैर और मुबारक। नोखेज को ईद मुबारक भी और प्यार भी। वाह वाह सर ढेरों ईद मुबारक सर। मैं अहमद अबू बकर अर्ज कर रहा हूँ सर मेरे हिस्से की मुबारकबाद भी सर दे दें प्लीज। कासमी साहब दूर कर ले। सर कासमी साहब आपने तो मैंने आपके जो कि सारे मैं कालम बड़े शौक से पढ़ता हूँ बकरों की खरीदारी में सुमेरा कासमी साहब को बड़ा मलका हासिल है। वाह वाह यानी बकरा कौन सा होना चाहिए, उनका नाम क्या होना चाहिए, उनके दांत कैसे होने चाहिए। वाह वाह वाह। तो उस्ताद मोहतरम हमेशा बकरा खुद खरीदने जाते हैं तो कासमी साहब बकरा किस टाइप का लेना चाहिए? बात ये है कि मैं अकेला नहीं जाया करता, मेरे साथ एक बकरा शनास होता है, वाह अच्छा उसको मैं हमेशा साथ लेके जाता हूँ हाँ और वो बकरों की सोबत इतना रहा है हाँ कि खुद उसमें भी ना बकरों वाली खूबियात अच्छा सही कि जब हम बकरा खरीदने जाते हैं जी जी तो
बकरे से पहले छुरी तो हमारी गर्दन पर चलती। वाह 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 वाह, क्या वाकई। लाइन है, वाह वाह वाह। ठीक कह रहे हैं वाह, सर आप, बिल्कुल ज्यादा कीमतें चढ़ी हुई हैं। और लेकिन बहरहाल बात यह है कि एक छोटी ईद होती है, एक बड़ी ईद होती है, लेकिन मुझे छोटी ईद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा। मैं तो ये जो बड़ी ईद जब आती है तो बड़े ज़ौक़ शौक से मैं बकरा खरीदने जाता हूँ, वाह। और उसके बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ कुर्सी लेके ईद वाले दिन। जी जी। आज यानी कुर्सी सुबह लेके, तो उसके बाद फिर जाहिर है फिर वाह। कसाई सामने होते हैं और वो सारा कुछ। कासमी साहब, तो फिर कभी खुद भी आपने बकरा ज़िबा किया है या ये प्रैक्टिस की कभी? तौबा, ये तो मुझसे देखा भी नहीं जाता है यार। वाह, वाह, मैंने अच्छा। ज़िबा कहाँ वाह करना है? वाह वाह। मैं तो देख भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता मैं। अच्छा सर, आपको बकरा ईद पसंद है तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना, आप कश्मीरी हैं माशाल्लाह, तो वो खाबे जो हैं वो तो असल में बकरा ईद पे बनते हैं हाँ ना? जी। ये तो बात ठीक है, और शायद ये आपने बूझ लिया सही मानों में, इसीलिए शायद बकरा ईद जो है ना पसंद है। कासमी साहब, बहरहाल जी जी, उसमें जो एक बात होती है, जो 2 दिन पहले मैं खरीदता हूँ, बकरे को देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों की खुशी के लिए 2-3 दिन पहले पता खरीद लेते हैं। कासमी साहब, बकरा पसंद करते हैं या दुम्बा? सच्ची बात यह है कि दुम्बा मुझे ज्यादा पसंद है, अच्छा। लेकिन मैं खरीदता बकरा ही हूँ मैं। अच्छा, उसकी क्या वजह से? एक आध दुम्बा ले लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, कासमी साहब, आप ही का एक जुमला मुझे याद आ रहा है। कासमी साहब ने जी कमाल एक लाइन लिखी इसमें। जी। कासमी साहब ने कहा, मैं दुम्बा खरीदने गया तो मैंने उससे दुम्बे वाले से पूछा कि ये वाकई असली दुम्बा है या इसे मार मार के दुम्बा बनाया हुआ है? सर, जो ईद आपने पूरी दुनिया माशाल्लाह घूमी है, जो ईद आप बाहर करते हैं मुल्क से बाहर, उसका भी कभी मजा लिया? आप माशाल्लाह सफीर रहे हैं 2 मुल्कों के। मेरी ये सुने बात, ये जो दुम्बे वाला जुमला आपने जी किया ना, ये मैंने टीवी में पढ़ा, जनरल जवाहर का जमाना था। अच्छा। तो जो प्रोड्यूसर थे जी। वो बड़े इनकलाबी थे जबरदस्त। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जी ये जुमला नहीं चलेगा। अच्छा। कहने लगा जी ये तो सारा जो है एक तंज कर रहे हैं आप हुकूमत पर। अच्छा। मैंने कहा ये तो चलेगा भाई। फिर जो उसका जीएम था उसके पास गया मेरा कॉलम, अच्छा। उन्होंने कहा जी चलने दे, देखी जाएगी जो होगा। वाह वाह वाह। कासमी साहब, ये बताएं, वजीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ, आप बड़ा करीबी जानते हैं इस फैमिली को, क्या समझते हैं पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज जो हैं कैसा परफॉर्म कर रही हैं और मुस्तकबिल में कैसा देख रहे हैं पंजाब को? आपने ना मुश्किल सवाल किया है, क्योंकि मरियम नवाज के हिस्से में जो पंजाब की हुकूमत आई है, जी जी। तो हालात बड़े बुरे हैं यहाँ। पहली बात तो ये है पहले की, और दूसरी बात ये है कि उनका मुकाबला जो है वो शहबाज शरीफ और फिर मोहसिन नकवी दोनों से है। जी, अच्छा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद अभी तक वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेकिन इतने मसाइल हैं हमारे यहाँ, इतने मसाइल हैं कि कोई भी आ जाए इतनी जल्दी उससे तवक्को नहीं रखनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। सर, आप समझते हैं मियां साहब अब PMLN के सदर बन गए हैं, तो सदर बनने के बाद वो हुकूमत को कोई अच्छे तरीके से जो उनके अंडर काम कर रहे हैं लोग, उनको कोई अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे? मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर मुआशियात को कोई समझता है ना बंदा, आज के सियासतदान और पहले के भी, उनमें से टॉप पर जो है सरे फहरिस्त वो मियां नवाज शरीफ है। और ये बात एक अमेरिकन था स्कॉलर इसका पॉलिटिक्स का ही, उसने ये बात कही थी। तो बात ये है कि मियां साहब जाहिर है कि उसमें हुकूमत में तो नहीं है, बस सदर हैं, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो खुद होते तो मेरे ख्याल में शायद इससे ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगी। कासमी साहब ये बताइएगा, आप तो चूंकि मियां साहब से आपकी मोहब्बत भी, आप करीबी हैं, ये जो हम सुनते हैं कि मियां साहब को सिरी पाए पसंद हैं, आप जरा बताइए मियां साहब कौन सी चीजें रगबत से खाते हैं, मिठाई कौन सी खाते हैं, खाना कौन सा रगबत से खाते हैं, किस चीज का शौक है उन्हें? कुल झूठ है ये बात, सरासर झूठ है। अच्छा। और एक दफा मैंने दावत की उनकी अपने घर पे, तो उस वक्त वजीर आजम ही थे, तो मैंने कहा मियां साहब एक तो आप दाल चावल खाते हैं क्योंकि कश्मीरी हैं, जी। उसके अलावा भी कोई डिश हो तो बताएं
कहने लगे मछली। तो अच्छा। मैंने कहा जी फिर साथ ही कहने लगे लेकिन एक बात याद रखें, मछली जो है वो फार्मी ना हो, ठीक, वो दरिया दरिया की की हो। हो। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने फिर एक और कश्मीरी को पकड़ा, वो कहता जी आप फिक्र ही ना करें। अब वो जब खाना खा रहे थे मियाँ साहब ने, मैं उनके पास गया, मैं कहा मियाँ साहब ये बताएं ये जो मछली है ये दरियाई है कि फार्मी? हाँ जी। कहने लगे 100% दरियाई है। अच्छा। उसके बाद मुझे हैरत हुई जब उन्होंने 5-6 मिनट तक दरियाई मछली के जो निशानियां हैं वो बताएं उन्होंने। वाह वाह वाह। अच्छा, इसी तरह जब वो मैं नॉर्वे में एम्बेसडर था तो वो तशरीफ लाए वहां पे, तो हम वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे, तो कल गए चले खालिद साहब ये मैकडॉनल्ड है चलते हैं आप। हम चले गए, उन्होंने वहां जाके भी मछली का ऑर्डर दिया। खैर वहां तो मुझे समझ आती है कि हलाल हराम का भी जेब में होता है दूसरे मुल्क में, तो लेकिन बहरहाल मैंने उनको, लेकिन उसके अलावा कोरमा वगैरह जो है ना, और इतने मेहमान नवाज है मैं आपको बता नहीं सकता कि वज़ीर आज़म होते हुए वो आप जब आप उनके मेहमान हो वो अपने हाथों से आपको सर्व करते हैं, सालन डाल के देते हैं, खुद सर्व करते हैं। यानी मैं तो हैरान हुआ, ये मैंने 3-4 दफा एक्सपीरियंस किया मैंने ये, तो वहाँ मुलाजिम मौजूद होते हैं लेकिन इनकी हर एक पे नजर होती है कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, फिर खुद उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अच्छा सर, मुझे एक सवाल का जवाब दें सर, चूँकि थोड़ी सियासी बात भी हो गई है, तो मैं भी आपको शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ, आपका मुस्तकिल कारी हूँ बचपन से, आप हमारे असातिज़ा भी हैं, तो सर आप इस पे क्यों नहीं लिखते कि ये जो एक ईद का माहौल है इसमें तलखियाँ कुछ कम होती हैं, लोग एक दूसरे को माफ़ करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे जो सियासतदान हैं सर जिस तरह के हालात हैं इस पे कोई आप तजवीज़ दें इनको सर, आपस में कुछ तलखियाँ कम करें, कुछ ऐसा हो सकता है? आपको नज़र आ रहा है सर? दूसरे से देखिए बात ये है कि अब आपने ये बात छेड़ी है तो इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उस सियासतदान पर आयद होती है जिसने ये तलखियां पैदा की हैं, बहुत ज्यादा गाली गलोच और नफरतें, और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। यानी खानदान तकसीम हो गए हैं, बाप बेटे में यानी एक खिंचाव पैदा हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा है। वैसे तो सबकी जिम्मेदारी होती है लेकिन जो कम से कम हमारे इंटेलेक्चुअल जो है वो तो समझाए कि यार सियासी नजरिया सबका अपना अपना, लेकिन उससे भाईचारे में तो नहीं ना फर्क आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं किसी भी नजरिए का हूँ और आप किसी भी नजरिए के हैं, सही कह आप हम दोनों को ही हक हासिल है, लेकिन उसको नफरत की तह पे ले जाना क्या बात, इट्स वेरी बैड। बिल्कुल सही है। कासमी साहब एक फरमाइश है, आप कोई भी अपनी, आप माशाल्लाह इतने अच्छे शायर भी हैं, कोई एक गजल इनायत कीजिए जाते जाते सर। यार मैं तो कार में जा रहा हूँ और पकड़ ली है आपके बंदे ने मुझे। कोई बात नहीं अच्छा सर, हमें आपकी आवाज बड़ी साफ आ रही है। अच्छा आपकी आवाज इतनी क्लियर आ रही है, दूसरा हमें इत्मीनान है कि आप फाइलर हैं, आप नॉन फाइलर नहीं है। सुना दीजिए हमें कुछ सर, कोई 2 शेर, कोई एक शेर जो पसंद का हो। अच्छा मैं मेरे ख्याल में के होना चाहिए, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि माशाल्लाह आपदा पे बहुत आला पाया है। जी 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 और याद नहीं आ रहा सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सर। मेरा एक तकरीबन 30-32 साल कासमी साहब से ताल्लुक है। जी जी। इंतहाई प्यार करने वाले, मुखालफीन को भी सीने से लगाने वाले, जी, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के भी दोस्त, और वसी दस्तरखान, और ऐसा यानी कमाल की पूरी फैमिली माशाल्लाह, हाँ जी, प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, हंसने हंसाने वाले। कासमी साहब की महफिल में आप बैठे हों और वहां कह के ना गूंजे, हाँ, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। और अब अभी भी आप देख लें माशाल्लाह, अभी तक कॉलम लिखते हैं और तरोताजा कॉलम। हाँ जी, बिल्कुल सही। गुफ्तगू में भी हमने देखा बड़ी तरोताजगी थी। बिल्कुल सही है। इधर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे ईद की खुशियों को। हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, कहीं मत जाइएगा, साथ ही रहिएगा। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक बार फिर से आप सबको। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हमें उम्मीद है, बल्कि हमें यकीन है कि आज का शो जो है वो हमारा, वो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहा होगा इस खुशी के दिन पर। नुक़ैस साहब और अबू बकर साहब, हम एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ,
छोटे छोटे सवाल होंगे और जल्दी जल्दी से उनका जवाब देना होगा। अबू बकर साहब और नुखैस साहब, सबसे पहले अबू बकर साहब, कौन ज्यादा अग्रेसिव है, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज या शेर अफजल मरवत? शेर अफजल मरवत ज्यादा एग्रेसिव। ठीक है नुखैस साहब। हाँ जी, यही जवाब है। नुखैस साहब, आने वाले दिनों में कौन अपनी सियासी पार्टी को छोड़ेगा? शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही, नदीम अफजल चांद? परवेज इलाही। अच्छा, नहीं, मैं आपने रैपिड पूछा है। ओके मैं आपको फैसला नहीं सुना रहा। मैं सरप्राइज हुई लेकिन ज्यादा चांसेस। अच्छा ठीक है, अबू बकर साहब, कौन पार्टी छोड़ेगा? शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही, नदीम अफजल चांद? शाहिद खाकान अब्बासी। ओके ठीक है। नुखैस साहब, कौन पार्टी रीजॉइन कर सकता है? फवाद चौधरी, दानियाल अजीज, मुस्तफा नवाज खोखर? मुसरत जमशेद चीमा। उनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर जो है उनका ज्यादा चांस। अच्छा, उनके ज्यादा चांस। अबू बकर साहब, फवाद चौधरी, दानियाल अजीज, मुस्तफा नवाज खोखर, कौन पार्टी? फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी। अच्छा, एक्सेप्ट कर लेंगे उनको खान साहब? जी, उनकी मेरा ख्याल है लाइकिंग है, उनकी वापसी का रास्ता भी हमवार है। अच्छा चले ठीक है। ईद डिनर की ऑफर आती है नुखैस साहब। हाँ जी। जा आप किसी एक की तरफ ही सकते हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बानी पीटीआई? मुझसे पूछा जी। जो चिकन बना बानी पीटीआई तो डिनर मंगवा लेंगे, खा वो खुद जाएंगे। अच्छा, वहाँ तो डिनर पे बंदा महरूम रह जाता है, भूखा रह जाएगा। ठीक है, भूखा रह जाऊंगा। वहाँ तो देसी मुर्गे नहीं बन रहे। हाँ, मुर्गे बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? वो आने वालों के लिए थोड़ी बन रहे हैं, वो उनके लिए बन रहे हैं। नहीं, आपको बुलाएंगे तो आपके लिए भी बनाया होगा ना। अल्लाह करे जी बनाया। आप उसने जन रखे। बड़ा वैसे कमाल का ना, हमारे एक बुजुर्ग साफी हैं, वो किस्सा सुनाते हैं। हाँ जी। और वो कहते हैं जी, एक दफा यानी खान साहब के मुतालिक मशहूर है ना कि खान साहब जरा इस मामले में खाने कैजुअल हैं। हाँ, और वो नहीं बड़े, मतलब वो खाना मंगवा के भी खुद खाना शुरू कर देंगे। आप हुए ना। कहने लगे, एक दफा हम बनी गाला गए, बुजुर्ग साफी हैं, आप जानते हैं सारों ने। तो वो कहने लगे जी, हम बनी गाला गए तो वहाँ हमने देखा कि केक मंगवाया हुआ है, लोग केक खा रहे हैं। अच्छा। तो कहने लगे, हम बड़े हैरान हुए और हमने कहा कि भाई क़यामत तो नहीं करीब? तो पीछे से किसी की आवाज़ आई, नहीं इलेक्शन करीब है। तो मेरा ख्याल है जी, मैं खाना तीनों की तरफ बना हुआ है। खाना मैं आपको बताऊं, जाना कहाँ चाहेंगे? खाना जो मियां नवाज शरीफ खाते हैं वो भी सादा है, और जो जरदारी साहब खाते हैं वो भी सादा है। तो चूंकि चिकन मुझे पसंद है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि खान साहब के साथ खाना। अरे वाह 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 जी। अबू बकर साहब, ये डिनर की जो ऑफर है वो किन की एक्सेप्ट करेंगे? नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बानी पीटीआई? नवाज शरीफ साहब का डिनर सुना है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यार तो ऑपोजिट हो गया आज। नहीं, मैं जो डिनर करने जा रहा हूं तो वहां तो ये नहीं आ सकते, प्लेट में भी डालते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऑफर आए तो उसको कबूल करना। नवाज शरीफ साहब की ऑफर को कबूल करना चाहिए। चले, अगर कोई सियासी मूवी बनती है नुखैस साहब, जिसमें सियासी कैरेक्टर्स को ही हमने चूज करना है, एज ए हीरो भी और एज ए विलन भी, दो ऑप्शंस है हमारे पास, तो हीरो कौन होंगे आपकी मूवी में, पॉलिटिकल मूवी में? सबसे पहले हीरो होंगे, विलन बता दो। चलें, विलन बताएं पहले। खान साहब। आहा, मुझे तो वो हीरो लगे, मैंने विलन कर दिया। चलें, अच्छा हीरो कौन होंगे? उनका नाम नहीं मैं ले सकता। नहीं बताएंगे आप? बताइए बताइए प्लीज। नाम लेना मना है भाई उनका। हीरो वो होंगे जो इस वक्त कौम के हीरो हैं। कौन हीरो जो कौम के? नहीं, आप नाम लेंगे। अच्छा, मोहसिन नसीम। नहीं, ये आपने गलत बात की, ये आपने चीटिंग कर दी है। वो बकर साहब, आपने उनको अल्फाज दे दिए, नाम दे दिया एक, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं जी, मैं फिल्म में मतलब खान साहब को आप समझे हीरो ले लूं? हाँ जी। नहीं, मैंने ये कह रही, 70 साल वाले हीरो का जमाना गुजर गया। अच्छा, अब तो हीरो यंग होते हैं। बताएं फिर। हीरो तो यंग, हीरो अगर मुझे कहेंगे तो मैं कहूंगा बिलावल भुट्टो को ले। अच्छा, गुड। और मूवी का नाम क्या होगा? मूवी का नाम होना चाहिए कभी खुशी कभी गम। मूवी का नाम होना चाहिए अपना, अगर हीरो पे नहीं हम डिपेंड कर रहे, हाँ हीरो वो, विलन खान साहब। मूवी का नाम ये भी होता है, मैं जेल नहीं जाऊंगी गा। ठीक है। वाह वाह वाह। शेख रशीद का क्या रोल होगा नुखैस साहब उसमें? शेख रशीद का उसमें जी करीम रोल होगा। यानी प्राइम रोल होगा उनका। और शेख साहब का रोल हम रखेंगे वो दरमियान में, जो रोल इंडिया की फिल्मों में संजय मिश्रा का होता है, पाकिस्तानी फिल्मों में अमानुल्लाह का होता था, या अलबेला साहब का होता था, या मुनव्वर ज़रीफ का होता था। ये उनका शेख साहब कॉमिक कैरेक्टर है। हाँ, मेरी मर्जी ना, मैं फिल्म जाहिर है आपकी अपनी चॉइस है। अबू बकर साहब, सियासी फिल्म बनाने का मौका मिलता है आपको, हीरो कौन हो?
देखिए जी, पाकिस्तान के हालात पे फिल्म बनाने का मौका मिले तो मैं तो बतौर हीरो कास्ट करूंगा खान साहब को उसमें। ठीक है। और उसमें जो बतौर विलन आप डोनाल्ड लू को ले लीजिएगा। बतौर विलन जो होंगे, नहीं मैं आ रहा हूँ ना, बतौर विलन मैं नामालूम जो हैं उनको कास्ट करूंगा। अच्छा। मेरा विलन नामालूम है इस फिल्म में। ठीक है। और बाकी जो मूवी का नाम आपका विलन आपको तो मालूम होना चाहिए उनको मालूम है, और जिस तरह इन्होंने कहा मेरा ख्याल सबको मालूम हो गया। सबको मालूम है। और नाम क्या होगा मूवी का? नाम इसका होगा मैं तो कल्ला ही काफी है। अच्छा। या ये हो सकता है, आप या बड़े मियां छोटे मियां भी हो सकते हैं। अरे वाह, बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां भी हो सकती है। चले, इस तरह का कोई नाम। ये पॉलिटिकल मूवी हो गई। अब आते हैं, हम एक हॉरर मूवी बना रहे हैं नुखैस साहब आप, ठीक है, उसमें आप किस सियासतदान को कास्ट करना पसंद करेंगे? उसमें मेरा ख्याल है हम ले सकते हैं वो जो पहले आपने नाम लिया, शेख रशीद साहब को भी ले सकते हैं। अच्छा। और खान साहब को भी ले सकते हैं। अच्छा। इस वक्त अच्छा, हॉरर मूवी से मुराद ये नहीं ले रहे कि हम जिनको कास्ट करेंगे उनको कुछ जिन भूत बना देंगे। नहीं, वो वही बनाना। हॉरर मूवी में भी इंसान ही काम करता है। वही बनाना है। ठीक है ना, वही बनाना है। हाँ जी। अब आपने चॉइस बदल दी ना मेरी। आपने कहा जिन भूत बनाना है, अब जिन भूत के उस पे कौन पूरा उतर रहा है, ये तो देखे ना, अब नया आपने चक्कर डाल दिया। हॉरर मूवी में जो किरदार, जो जिसकी वजह से कहानी आगे चलती है, जो जिनकी वजह से, तो वो तो हॉरर कैरेक्टर ही होता है ना नुखैस साहब। हाँ जी, हॉरर कैरेक्टर ही होता है। हाँ, तो वो फिर इनके जो अबू बकर साहब ने बताया, जो इनके लिए नामालूम अफराद होंगे उनको उसमें कास्ट करेंगे। अच्छा। और हॉरर शामिल करेंगे। और हॉरर जो है वो मुझे लगता है वो हॉरर मूवी बन जाएगी। हॉरर मूवी बन जाएगी, ठीक है ना, हॉरर से ज्यादा हॉरर मूवी बन। अबू बकर साहब किसको कास्ट करना चाहेंगे हॉरर मूवी में? हॉरर मूवी में मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के जो कैरेक्टर जो ज़्यादा चीखते और चिल्लाते हैं और लड़ाइयाँ और झगड़े करते हैं पॉलिटिक्स में, उनको कास्ट करूँगा। उसमें डिफरेंट नाम है, जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान है, आबिद शेर अली है, तलाल चौधरी है, इसी तरह से अपना आप मेरा ख्याल है अबू बकर साहब इविल डेड बनाने का सोच रहे हैं। तो इस तरह के लोग मैं उसमें नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट पार्ट, है ना? अच्छा नुखैस साहब, अगर आपको मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें, क्या करेंगे आप? नहीं, मियां साहब, मैं उनसे कहूंगा जी मैं क्यों करूं, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं उनको इनकार कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं तो आपके पसंदीदा लीडर हैं। इनकार की ऑप्शन ना हो। मेरी बात सुने, रैपिड फायर में तो इनकार की ऑप्शन नहीं होती, ना वजाहत की होती है। नहीं तो मैं इसे कह सकता हूँ ना कि मैं इसका जवाब नहीं देता। उसकी वजह, पहले थोड़ी सी, अब हम लाइटर मोड में बात कर रहे हैं। बिल्कुल करें। मैं बता रहा हूँ, मुझे आपका ख्याल है कि खान साहब मुझे ना पसंद है? नहीं, ये नहीं मैं कह रही, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की निस्बत मुझे किसी मामले में मियां साहब आगे नजर आते हैं, किसी मामले में वो नजर आते हैं। लिहाजा मियां साहब जब ये कहेंगे कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें, हाँ जी, तो मैं देखे ना, ज्वाइन करने से मुराद तो सियासी जमात। अच्छा, अगर आपको कोई मैंने तो नून लीग भी नहीं ज्वाइन की हुई। अच्छा ओहदा अगर आपको ऑफर होता है पीटीआई की तरफ से और नवाज शरीफ साहब आपको कोई वजारत, बल्कि वजारत कैसे मिलेगी, मुशीर बन जाए आप, कोई किसी कमेटी में आपको अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, तो और नवाज शरीफ साहब आपको कहें कमेटी में नहीं, वजीर बना देंगे, फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, फिर आप पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे? मैं कहता हूँ उसके बाद बेशक आप मुझसे ज्वाइन करवा देंगे, दूसरे मुल्क की कोई जमात ज्वाइन करवा दें, लेकिन वजीर बनना चाहिए। अच्छा जी, अबू बकर साहब, अगर आपको खान साहब कहें नून लीग ज्वाइन कर लें, कोई अच्छी वजारत मिल रही हो वहाँ पे, कोई अच्छा ओहदा मिल रहा हो, अच्छा मनसब मिल रहा हो, क्या करेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है इस फैसले को मानना, तो मैं तो साफी रहने को ज़्यादा तरजीह दूंगा। इवन वो पीटीआई की भी हुकूमत हो और वो उसमें शामिल होने को कहें, तो शायद मैं इसको भी रिफ्यूज़ कर दूँ। किसी पार्टी को, सियासी जमात को मैं तो ज्वाइन करने के बारे में उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ। अच्छा अबू बकर साहब, एक और सवाल, खान साहब आपसे कोई गिफ्ट मांगे कि मुझे ईद गिफ्ट दें जी आप इस ईद पे क्या गिफ्ट देना पसंद करेंगे? मैं समझाऊंगा कि आपको अभी तक कुछ सबक हासिल कर लेना चाहिए, ये तोहफे तहफ़ के लेन देन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि तोहफों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, तो मैं उन्हें कहूँगा कि ये तोहफों वाला काम बंद कर दें। तो हमारे पास देने को भी कुछ नहीं है, माँ सिवाय उनके बारे में बेस्ट विशेस के उनके साथ बेहतर मामलात हों, इंसाफ भी हो। तो इसके अलावा तो मैं उन्हें कहूँगा कि अपनी तरजीहात बदल लें। अच्छा, अभी भी अगर आप तोहफे और इन चीज़ों पे रहे हैं तो आप ऐसा कुछ भी आप से अगर कहें खान साहब कि मुझे कोई गिफ्ट दें, फिर कुछ कहूँगा तो फिर आप मुझे नहीं, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे अब क्लोजिंग करनी है, तो आप जो मर्जी कह सकते हैं। मैं उन्हें, मेरे पास तो कीमती चीज़ मेरा ये घड़ी है, ठीक है, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ,
बाकी कोई कीमती चीज मेरे पास, वो कोई और चीज मांगेगा, अगर तो वो गिफ्ट मांगेंगे तो 100 गिफ्ट दे देंगे। ठीक है, अच्छे ठीक बंदे है, हैं खान। ठीक है। बहुत शुक्रिया गुल नुखैद अख्तर साहब और अहमद अबू बकर साहब, आज के इस दिन को, इस वक्त को खूबसूरत बनाने के लिए। और नाजरीन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम आपने देखा और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपने एंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की कि इस दिन को अपने इस प्रोग्राम के थ्रू मज़ीद खूबसूरत बना सकें, आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफा कर सकें। उम्मीद है कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए होंगे। बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हों और आप अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। और ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कभी ना भूलिए। जी बिल्कुल, उनको जो डिज़र्विंग है उनको कभी ना भूलिए, ईद की खुशियों में शामिल कीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।